नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल के भीतर जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर के धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ओबीसी की आरक्षण के भीतर जिस किसी भी मुस्लिम समाज के जातियों को, सवर्ण जातियों को घुसेर कर टू से दैट India alliance led by Congress party has been historically opposed to the OBC interest. नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। उस बीच बड़े बड़े नेता चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। हर जगह जाकर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी या फिर अन्य कोई बड़े नेताओं का नाम हम रख लीजिए। आपको बता देते हैं कि सेकंड फेज़ की वोटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड फेज़ की वोटिंग में हम कदम रखने जा रहे हैं और थर्ड फेज़ की वोटिंग की शुरुआत होने वाली है कुछ ही दिनों में। उसी बीच प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था। यहाँ पर जिस प्रेस वार्ता को संबोधित किया था भाजपा के ही राष्ट्रीय महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के महामंत्री है निखिल आनंद ने प्रेस वार्ता आयोजित किया था। विषय ये था कि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ओबीसी की हकमारी करती है महागठबंधन। प्रेस वार्ता आयोजित करते समय सबसे पहले इंग्लिश में उन्होंने कुछ कहा कि नरेंद्र मोदी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ओबीसी, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि निखिल आनंद का विषय जो था वो ये था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो ओबीसी के लिए खड़ी होती है, वो निम्न स्तर के लोगों के लिए खड़ी होती है। लेकिन वही जो महागठबंधन है, जो बातें करती है कि हम मुसलमानों, SC ST और ओबीसी के साथ हैं, तो वो ओबीसी के साथ और SC ST के साथ कितनी रहती है वो दर बताते हैं, वो आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले निखिल आनंद जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। OBC interest is not diluted. The OBC reservation is not being given to anybody else, and we will fight this battle tooth and nail. And India Alliance, Congress, RJD like parties has been exposed. साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में ओबीसी समाज के हित के लिए और हक के लिए, उनके मान सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए बड़े काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा कदम है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, और संवैधानिक दर्जा देने के बाद अब कम से कम ओबीसी आरक्षण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, इस आरक्षण को खत्म करने की हिमाकत नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस पार्टियां, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, आज धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती की नीति के तहत ओबीसी आरक्षण की हकमारी करने में लगी है। और जिस तरीके से कांग्रेस शासित कई राज्यों में, वामपंथी शासित राज्यों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के भीतर मुसलमानों के लिए विशेष कोटा का प्रावधान किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा ओबीसी मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगी। और हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ओबीसी की हकमारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल के भीतर जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को पिछड़े वर्ग का दर्जा देकर के ओबीसी के कोटा में शामिल किया गया, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, और पूरे मुस्लिम समाज को, जिसमें सवर्ण मुस्लिम भी शामिल हैं, उनको पिछड़ा मानकर ओबीसी आरक्षण का लाभ इन टोटो देने की कोशिश हो रही है। ये एक तरीके से ओबीसी आरक्षण के भीतर धार्मिक आरक्षण देने की जो कवायद कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने की है, वह बहुत ही घातक है, विघटनकारी और विभाजनकारी है, असंवैधानिक है। इसका हम सभी विरोध करते हैं। अब तो जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है, और हम जरूरत भी महसूस कर रहे हैं कि देश के जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भी SC ST और OBC को एडमिशन में आरक्षण मिलना चाहिए।
वहाँ उन संस्थानों में, नौकरियों में भी SC, ST, OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो देश में हो रहा है कि धार्मिक तुष्टीकरण की नीति के कारण जो ये सेक्युलरवाद की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, यह निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह सामाजिक न्याय विरोधी अवधारणा है और इसको तूल देकर पिछड़ों की सबसे ज्यादा हकमारी करने की कोशिश की जा रही है। पिछड़ों के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इंडिया अलायंस पार्टियों को और बिहार की जनता से और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि ये पार्टियां जो पिछड़ों के और सामाजिक न्याय की बात करती हैं, लेकिन इसकी आड़ में मुस्लिम परस्ती और धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को तूल देकर जो समाज के वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है और इससे हम पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों का गौरव, मान सम्मान बढ़ा है। आने वाले दिनों में ये कांग्रेस की चाल, राष्ट्रीय जनता दल की जो चाल है कि OBC आरक्षण में मुसलमानों को जगह देकर OBC की हकमारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी और प्रधानमंत्री जी को भी हम पत्र लिखेंगे कि एक निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जहां कई राज्यों में सवर्ण मुसलमानों को OBC घोषित करके आरक्षण दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के गरीबों को के लिए विशेष 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तब OBC आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस और RJD, समाजवादी पार्टी, TMC, DMK और वामपंथी दल जो केरल में है, इनकी साजिश और चाल को हम समझ चुके हैं और देश की जनता से हम अपील करना चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में कि समस्त देश के OBC, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट होकर कांग्रेस की इस चाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए और हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि OBC की आरक्षण के भीतर जिस किसी भी मुस्लिम समाज के जातियों को, सवर्ण जातियों को घुसेड़ कर जबरन आरक्षण देने का जो काम किया जा रहा है, इनको बाहर निकाल बाहर किया जाए। और आज ये महत्वपूर्ण विषय है जो सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के माध्यम से हम देश की जनता से के समक्ष ये बात रखने आए थे और हम अपील करने आए थे और हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता और बिहार की जनता जागरूक हो और हम सभी इस एजेंडे को लेकर के OBC के हक और OBC के मान सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। धन्यवाद। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को लेकर हम यहाँ आप सबके समक्ष अपनी बात रखेंगे, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 मिनट के लिए अंग्रेजी में अपनी बात रखने के बाद हम लोग हिंदी में उन बातों को दोहराएंगे और बाद में जो सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी has done a lot for the OBC community of this country. He is the one who has ensured the constitutional status of National Commission for Backward Classes. Besides providing an opportunity for the OBC entrepreneurs through venture capital fund,
giving reservation to OBCs in the admissions of Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, like premier institutions, schools. We want to say that India Alliance led by Congress Party has been historically opposed to the OBC interest in this country. Everyone knows that how they have treated the Kaka Kalelkar Commission and the Mandal Commission and threw them into the dustbin of history. But it is our party, Bharatiya Janata Party, which has ensured not only the formation of Mandal Commission but implementation of Mandal Commission. And now there is a conspiracy going on in this country to dilute the OBC reservation. In all the states wherever Congress Party is in power or Congress supporting political parties are in power, they are ensuring that the Muslims en bloc be given reservation within the quota of OBCs. It means OBCs are losing its right to get share in the jobs and power centers of this country. We are opposed to this policy tooth and nail. BJP will ensure that OBC reservation is not diluted and OBCs must get its due within the reservation policy. Already the OBC Muslims are getting reservation through Mandal Commission, but why there is a need to include all Muslims at par with OBCs? The upper caste Muslims are termed as OBCs and given reservation. A separate quota for Muslims are being created within the quota of OBCs. It is completely wrong, uncalled for. तो आप सुन रहे थे बीजेपी के ही राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा के महामंत्री निखिल आनंद को साफ तौर पर उन्होंने ओबीसी को लेकर बात उठाई है कि महागठबंधन जो है वो ओबीसी की हकमारी करती है। कहने को तो वो ओबीसी की पार्टी है और एससी एसटी और निम्न स्तर के लोगों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने निम्न स्तर के लिए क्या कुछ किया है वो आंकड़े दर्शाते हैं। बंगाल को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान को घुसाया जाता है, उन्हें एससी एसटी का नागरिकता दिया जाता है और उनसे वोट डलवाया जाता है, वो भी उस बात से भी आप लोग वाकिफ होंगे ही। उन्होंने एक और जिक्र किया कि मुकेश सहनी का जो बयान था कि अमीरों का पैसा उठाकर हम गरीबों में बांट देंगे, उस बात को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और मुकेश सहनी को टारगेट करते हुए कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। महागठबंधन जिस तरीके से निम्न स्तर के लोगों को लेकर बीजेपी को टारगेट करती रहती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा निखिल आनंद ने कि पहले तेजस्वी यादव अपनी गिरबान में झांक कर देखे कि असल मायने में निम्न स्तर के लोगों के लिए महागठबंधन काम करती है या फिर एनडीए अलायंस काम करती है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद को, क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।